दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, बहुत दिन के बाद एक ऐसा दिन आ जाए जब यहाँ पे सभी के सभी स्टॉक में जबरदस्त गिरावट है। कोई भी स्टॉक आपको ग्रीन दिखाई नहीं देगा और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। पिछले कई दिनों से काफ़ी स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लगे और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो जो अपर सर्किट लगातार लगते वहाँ पे अब लोअर सर्किट भी लगे हैं। दूसरी तरफ देखें तो बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए। यूएस की 2 बैंक डूबी, उसके बाद में देखें तो कल बाजार में हमारी भयंकर गिरावट हुई। उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक में यानी लगभग 4-5 स्टॉक में हमने अदानी ग्रुप की तेजी देखी। लेकिन आज जैसे ही फिर से सेंटीमेंट बाजार के बिगड़े, अभी भी बाजार में 200-300 पॉइंट की गिरावट है, उसका इफेक्ट देखने को मिला। तो बाजार के हिसाब से देखें तो लोगों को लग रहा है कि इसमें से अब प्रॉफिट बुक एक बार निकल जाना अच्छा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कहीं फिर से 2008 रिपीट ना हो जाए। 2008 आपको पता होगा, जिस समय लेमन ब्रदर्स बैंक डूबी थी यूएस की, और उसके बाद में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व के अंदर और हमारा इंडिया का बाजार भी क्रैश कर गया था। और इस डर ने भी लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए यहाँ पे मजबूर किया और इसी वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जारी है। इसके बीच में यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से भी अदानी ग्रुप को लेकर बड़ा एक जवाब दिया गया है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरबीआई की तरफ से भी कुछ यहाँ पे बयान निकल कर आ रहे हैं अदानी ग्रुप को लेकर। वो क्या है बयान, उसको जानेंगे। और अदानी ग्रुप ने किया एक बहुत ही बड़ा फैसला। क्या है अदानी ग्रुप का फैसला? आने वाले समय में अदानी ग्रुप किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे और क्या ये मौका है जब अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करें या फिर जो हमारा निवेश है उसको लेकर निकल जाए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी पावर लिमिटेड की बात करें, स्टॉक में आज लोअर सर्किट लग चुका है। 204 पर स्टॉक है। वैसे यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग हुई थी लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा तेजी बन नहीं पाई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 215 के आसपास थी। ये 217 तक ही गया, यानी शुरुआत तो पॉजिटिव हुई लेकिन उसके बाद जल्द ही यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली। और आप ये देख सकते हो कि इसमें लोअर सर्किट लगा है और पिछले कुछ दिनों से अपर सर्किट लगातार लग रहे थे। 140 का स्टॉक आप देख सकते हो कि 220 के आसपास चला गया था। तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से तो लोअर सर्किट लगना लाजमी था। अदानी विल्मा लिमिटेड में अभी लोअर सर्किट नहीं लगा। आप देख सकते हो स्टॉक 421 के आसपास है। 3.33% की गिरावट है और इसके पीछे वजह कि पिछले 2 और ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी स्टॉक गिरावट के अंदर ही है और इसी वजह से यहाँ पे अभी लोअर सर्किट नहीं लगा। लेकिन जिस तरह से बाजार का वातावरण है, लोअर सर्किट लगने की पूरी संभावना है। यहाँ पे अगर हम देखें अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो इस स्टॉक के अंदर भी अभी फिलहाल थोड़ी ही कम गिरावट है। 708 के आसपास स्टॉक है। 1.21% की गिरावट है और मुझे लग रहा है कि इसमें भी लोअर सर्किट लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अदानी टोटल गैस की बात करें तो 947 के स्तर पे 5% का अप लोअर सर्किट लग चुका है और ये स्टॉक भी काफ़ी वीक लग रहा है। और आप देख सकते हो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपर सर्किट लगे थे, अब इसके बाद लोअर सर्किट लगा है। और ये बात मैं आपको लगातार बोल रहा था कि डायरेक्ट अपर सर्किट के बाद यहाँ पे लोअर सर्किट की संभावना बनेगी। जो भी 5% के शेयर है उनमें आपको जल्द ही डिसीजन लेना चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की बात करें तो 902 के आसपास स्टॉक है। 5% का यहाँ पर भी लोअर सर्किट लग चुका है। तो जो 5% के शेयर थे वहाँ पे जहाँ पे भी लिमिट 5% की थी, वो अभी के अभी तुरंत अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट के अंदर आ गए। अदानी इंटरप्राइजेस में काफ़ी बड़ी गिरावट है। आप देख सकते हो 1760 के स्तर पे 6.10% की गिरावट है। तो यहाँ पे गिरावट थोड़ी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ये स्टॉक ज़्यादा दौड़ा भी था। आपको पता होगा कि लो इसने 900 का बनाया था, वहाँ से 2200 तक गया। अभी आप देख लो ऊपर के लेवल से आपको काफ़ी नीचे वापस आता हुआ दिखाई देगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो 661 के आसपास है। 2.90% की यहाँ पर भी गिरावट हो चुकी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एसीसी सीमेंट 1758 के स्तर पे 0.66% की गिरावट है। तो एसीसी सीमेंट में गिरावट थोड़ी सी कम है और इसके पीछे वजह कि स्टॉक ज़्यादा उतना दौड़ा भी नहीं है। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 355 के आसपास स्टॉक है। 3.46% की गिरावट है और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे कंपनी अपना स्टेक बेचेगी और उसके बाद दबाव देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी काफ़ी वीक स्टॉक है। 211 के आसपास है। 5% का डायरेक्ट लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने किया है बहुत बड़ा फैसला। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरह से लगातार संकट के बादल घिरे हुए अदानी ग्रुप के ऊपर, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। जो मिंट की रिपोर्ट निकली उसके हिसाब से अदानी समूह ने डोमेस्टिक लैंडर्स ने बताया कि वह अपने कुछ प्रस्तावित निवेश को रोक देगा। यानी आने वाले समय जो कुछ प्रोजेक्ट वो आगे बढ़ाने वाले थे उनको अब रोक लेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और जो पहले काम शुरू हो चुका है सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस किया जाएगा। यानी अब तक जिसका श्री गणेश नहीं हुआ है, ये आप समझ सकते हो कि जिसमें अभी नींव नहीं पड़ी है वो बिजनेस तो अब यहाँ पे शुरू नहीं होंगे और जो बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिए है वहाँ पे उनको अब फोकस किया जाएगा, उन बिजनेस को आगे बढ़ाया जाएगा। नए बिजनेस में हाथ नहीं डाला जाएगा। ये एकदम क्लियरली अब अदानी ग्रुप की तरफ से एक फैसला ले लिया गया है।
यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप कुछ योजना है जो इस समय आप देरी करने वाले हैं, उनको रोक भी सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जो इनकी नई कंपनी है अदानी की अनिल यानी अदानी न्यू एनर्जी लिमिटेड, उस कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है उसको अभी फिलहाल रोका जा सकता है, क्योंकि लैंडर्स ने कहा कि फ्रांस की टोटल एनर्जी जिसमें 25% की हिस्सेदारी आप देख सकते हो कि टोटल एनर्जी लिमिटेड की है, और उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया, उन्होंने यहाँ पे निवेश को रोका, इसलिए यहाँ पे अदानी ग्रुप इस योजना में जल्दी आगे नहीं बढ़ने वाले बल्कि इसको रोकेंगे एक बार। इसके अलावा देखें तो अदानी ने फरवरी में डीबी पावर लिमिटेड की थर्मल पावर संपत्तियों को अपने नियोजित अधिग्रहण को भी उन्होंने बंद कर दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री की तरह अदानी समूह भी एक नई ऊर्जा कंपनी बनाने की दौड़ में है, जबकि आरएल ने अगले 3 वर्षों में ही 10 बिलियन का निवेश किया है। अदानी समूह ने अगले दशक में 70 बिलियन का निवेश किया है, और रणनीति के तहत अदानी ग्रुप जो है फिलहाल नए किसी बिजनेस में प्रवेश नहीं करेंगे और नए यूनिट में कोई भी नया निवेश नहीं किया जाएगा, और जो पुराना बिजनेस है उसी को संभालने की कोशिश की जाएगी। इसके बीच में देखें तो फिच रेटिंग ने फिर से अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा किया है, और उनका कहना है कि 2030 तक अदानी ग्रुप को फिलहाल किसी प्रकार का कोई भरोसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिच रेटिंग ने कल यहाँ पे कहा है कि लेखा गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का कंपनी के फाइनेंशियल की लागत पर कम समय के लिए ही सीमित असर पड़ा है। रेटिंग एजेंसी ने अदानी के इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की साख की पुष्टि करते हुए बात कही है। रेटिंग एजेंसी ने बयान जारी करके कहा है कि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के अमेरिकी डॉलर सुरक्षित नोट की जो रेटिंग है BBB रेटिंग ये पुष्टि की है, और उन्होंने इस रेटिंग के साथ में कहा है कि उसने यहाँ पे देख सकते हो कि जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है उसके $2 अरब के जो इंटरनेशनल मार्केट से जो क्रेडिट नोट लिए उसके लिए हमने BBB की रेटिंग दी है, और इसके कर्ज की कोई चिंता फिलहाल नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे देख सकते हो फिच रेटिंग की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से फिलहाल अदानी ग्रुप का कारोबार चल रहा है और जिस तरह से उनके पास कैश फ्लो है और जो उनका बिजनेस का विजन है, जो प्रॉफिट मेकिंग कम है, उस हिसाब से देखें तो 2030 तक अदानी ग्रुप को पास पर्याप्त मात्रा में कैश होगा और वो अपने कारोबार को आराम से चुका भी पाएंगे, जो कर्ज है लिया हुआ है वो भी चुका पाएंगे। तो फिच रेटिंग ने एक तरह से देखें तो सपोर्ट किया है अदानी ग्रुप का, लेकिन साथ में अगर देखें तो उनकी जो रेटिंग है उसको थोड़ा घटाया और BBB+ किया है, लेकिन कुल मिला के फिर भी फिच का भरोसा अभी बना हुआ है। अब यहाँ पे देखते हो अदानी ग्रुप के मामले को लेकर लोकसभा में सरकार की तरफ से पंकज चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप की शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, और जब से हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई 24 जनवरी उसके बाद में अदानी ग्रुप के शेयरों में 60% की गिरावट हुई है। लेकिन इस गिरावट की वजह से बाजार की कोई ज़्यादा इसका सेहत में फ़र्क नहीं पड़ा है, और इस दौरान निफ्टी 50 सिर्फ 4.5% ही डिक्लाइन हुआ है। तो एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप के अंदर जो गिरावट हुई हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के बाद उसका बाजार पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, और इसमें कुछ रिकवरी भी अच्छी देखने को मिली है। इसके अलावा उनका कहना है कि सेबी पूरे मामले पे निगरानी रखे हुए है, और इन्वेस्टर के रकम को किस तरह से सुरक्षित रखे उसकी वो पूरी तरह यहाँ पे जवाबदारी सेबी की बनी हुई है, और सेबी इसके ऊपर अच्छे से काम भी कर रही है, और उनके जो भी इन्वेस्टर के जो पैसे हैं जो फंड है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया है उसकी सेबी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, और इस पूरे मामले की भी वो अच्छे से जाँच भी कर रही है, और उनकी तरफ से यहाँ पे कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर सरकार ने क्लियर किया है कि अदानी ग्रुप के मामले की वजह से बाजार के सेंटीमेंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे एक बड़ा बयान निकल कर आया आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ से, जो देख सकते हो असीमा गोयल है उनकी तरफ से भी बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि इंडिया का बाजार बहुत मजबूत है और अदानी ग्रुप के मामले की वजह से बाजार पे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। देख सकते हो कि असीमा गोयल की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के ऊपर जो प्रॉब्लम आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में उससे अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उससे बाजार पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा इंडिया का बाजार बहुत मजबूत है। और ये जो रिपोर्ट भी निकल रहा है इसमें बहुत सारे इल्ज़ाम ऐसे लगाए जिसके बारे में देखें तो कोई हमें तथ्य दिखाई नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, लेकिन उसकी जांच हो रही है। इसमें बहुत सारे एलिगेशन बेसलेस भी है, और एक तरह से देखें तो बहुत ज़्यादा अटैक किया गया अदानी ग्रुप के ऊपर। तो इसकी जांच हो रही है, सेबी भी इसकी जांच कर रही है और सरकार भी अपनी तरफ से जांच कर रही है। इसकी ऑलरेडी 6 सदस्यों की कमेटी गठित की गई, वो भी इसके ऊपर आने वाले समय जो भी अपनी रिपोर्ट दे देगी। लेकिन कुल मिला के इस पूरे के घटनाक्रम से बाजार पर कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ा है, और उनका कहना है कि जो लोगों की रकम है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है, बैंकों का यहाँ पे जो निवेश है वो काफ़ी कम है। तो कुल मिला के उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि अदानी ग्रुप के मामले से यहाँ पे हिंदुस्तान की सेहत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार की तरफ से भी बयान निकल कर आया और आरबीआई की तरफ से भी बयान निकल के आ चुका है, और उनका कहना है कि अदानी ग्रुप के मामले को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, उसमें उतनी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी है फिर जाँच में सामने आ जाएगा,
और इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी उन्होंने क्लियर किया है। आने वाले समय आप देख सकते हो कि मामला फिर से पॉजिटिव बनेगा। और ये जो अदानी ग्रुप में आज जो गिरावट हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और ये मैंने आपको लगातार कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग होगी, आपको भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन जल्दी फिर से यहाँ पे मामला पॉजिटिव बनेगा, थोड़ी सी गिरावट के बाद फिर से स्टॉक संभलेंगे। लेकिन अभी हमें वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी बाकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।